ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं न्यूटन की, सर आइजैक न्यूटन की, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का। उन्होंने ही बताया कि कोई भी चीज़ पृथ्वी पर क्यों गिरती है, आकाश की ओर नहीं जाती। यह सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने 1687 में दिया था और इसके पीछे आप सभी ने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, हाई स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी की बुक्स, भारत सरकार की मान्यता प्राप्त बुक से यही पढ़ाया जाता है कि न्यूटन ने यह सिद्धांत दिया। और इसके पीछे एक कहानी भी बताई जाती है कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सर पर एक सेब गिरा और उन्होंने सोचा कि यह सेब नीचे की तरफ, मेरे की तरफ ही क्यों आया है, यह आकाश की तरफ क्यों नहीं गया। और इस सोचने पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का, कि यह पृथ्वी की शक्ति प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। और अगर आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आया होगा तो आपने न्यूटन का नाम लिखा होगा तो आप इस पर पूरे नंबर मिले होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि यह गलत है, यह झूठ है, हमारे को झूठ पढ़ाया गया है, न्यूटन ने ऐसी कोई खोज नहीं की थी, यह खोज तो भारत ने की थी, तो आपको यकीन नहीं होगा। और यकीन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे को पिछले 100 सालों से यही पढ़ाया जा रहा है। और यह खोज जो है, यह पढ़ाया जा रहा है। भारत के अंदर 2 आक्रमण बहुत शक्तिशाली हुए। एक आक्रमण मुगलों का था और एक आक्रमण अंग्रेज़ों का था, लेकिन दोनों की ही नीतियां अलग थीं। मुगलों का आक्रमण था वह डायरेक्ट था और उन्होंने अगर जहां भी हमला करा वहां पर चीज़ों को नष्ट करा, उनको नष्ट करा। जैसे हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें कि नष्ट करने के बाद उसमें 3 महीने तक धुआं उठता रहा, 3 महीने तक उसकी आग नहीं बुझी, तो उन्होंने हमारे इसको नष्ट कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने नष्ट नहीं करा, उन्होंने चोरी किया, उन्होंने चुराया। और यही अंग्रेज़ों की चोरी न्यूटन के रूप में उन्होंने दुनिया को दी। सच यह है कि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज तो न्यूटन के जन्म से सैकड़ों साल पहले ही भारत के भास्कराचार्य, जिनका जन्म 1114 के आसपास हुआ था, उन्होंने उसी समय कर दिया था। भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में स्पष्ट इसका उल्लेख किया हुआ है। भास्कराचार्य ने जोड़ घटा, गुणा भाग जैसे विषयों को दिया। भास्कराचार्य ने ही पाई का मान भी दुनिया को दिया और बीज गणित पूरा का पूरा भास्कराचार्य की ही देन है। और यह हम भारतीयों को कभी नहीं पढ़ाया गया और ना ही इसके बारे में बताया गया, क्योंकि यह अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति, शिक्षा पद्धति के तहत यह करा गया। क्योंकि उनकी शिक्षा पद्धति के अंदर यही, उनकी जो मैकाले शिक्षा पद्धति थी, उनमें यही कहा गया था कि इनको सिर्फ वह पढ़ाया जाए जिससे कि यह हमारे ईसाइयत के गुलाम हों और उस अन्य अपनी चीज़ों की तरफ ना जाएं। और आज भी हम अपनी खोज है, हमारी खोज नाम न्यूटन का, क्योंकि जब अंग्रेज आए मुगलों के बाद तो उन्होंने ही इन खोजों को अपने इंग्लैंड में ले जाने के बाद
वो इंग्लैंड के लोगों के नाम पर यह दुनिया के सामने प्रदर्शित की। जैसे कि एक उदाहरण और भी है कि प्लास्टिक सर्जरी भी भारत से 1785 के आसपास अंग्रेज यहाँ से सीख कर गए और वहाँ पर इन्होंने स्वयं दुनिया के सामने लाए। ऐसे ही हमारी खोजों को इन्होंने अपने नाम से पूरी दुनिया में अपने नाम से रजिस्टर्ड कराया, अपने नाम से इन्होंने दुनिया को बताया कि हमने ये खोजें करी हैं। ये इनकी कोई खोज नहीं थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप सिद्धांत शिरोमणि पढ़िए, भास्कराचार्य के बारे में जानिए जो 1114 से लेकर के 1180 के मध्य में ही उन्होंने सारे सिद्धांत दे दिए थे और अंग्रेजों ने हमारे इन सिद्धांतों को चुरा करके, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में आए तो वह व्यापारी बनकर धोखे से और हमारे को चोरी करा, लूटपाट करी और सारे के सारे हमारी चीज़ों को सिर्फ खजाने के रूप में ठोस चीज़ें ही नहीं चोरी कर कर ले गए, हमारे ज्ञान को, हमारी खोजों को भी उन्होंने चोरी कर कर ले गए और उनको दुनिया के सामने अपने अपने नाम से प्रदर्शित करा। तो न्यूटन ने कोई खोज नहीं करी, यह खोज तो हमारे भास्कराचार्य की है। और आप सत्य जानना चाहते हैं तो आप सिद्धांत शिरोमणि को अवश्य ही पढ़ें। आप गूगल पर भी सर्च मार सकते हैं और लाइब्रेरियों में या अन्य पुस्तकालयों में या हर जगह आपको सिद्धांत शिरोमणि मिल जाएगी और भास्कराचार्य पे आप अवश्य ही अध्ययन करें तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि हमें अब तक झूठ क्यों पढ़ाया गया। इस पर भी आप विचार कीजिए। जब खोज हमारी है, खोज हमारे भारत की है, चीज़ हमारे भारत की है और हम दूसरे के नाम से पढ़ रहे हैं कि उसने हमारे को यह दी, तो हमारी ही चीज़, हमारी ही खोज, हमारी ही अपनी खोज को हम दूसरे के नाम पर क्यों उसे स्थापित कर रहे हैं। तो आप अवश्य ही सोचिए, अवश्य ही यह जानने का प्रयत्न कीजिए कि यह हमारे को झूठ क्यों पढ़ाया जा रहा है। क्या यह सरकारें नहीं जानती? यह सरकारें जानती हैं तो हमें यह झूठ क्यों पढ़ाया जा रहा है और हमारे को आज यह झूठ पढ़ा कर हमारे को सही मायने में आज भी गुलामी की ओर ही ले जाया जा रहा है। अगर हम सत्य लिखते हैं आज अपने एग्जाम्स में कि यह खोज न्यूटन ने नहीं दी तो हम फेल हैं और झूठ बोलते हैं तो यह सच है। क्यों? यह आविष्कार न्यूटन का नहीं है, न्यूटन की खोज नहीं है। न्यूटन एक ज्योतिषाचार्य थे। ज्योतिषाचार्य बिना गणित के ज्योतिष की गणना भी संभव नहीं है। बिना ज्योतिष के, बिना गणित के ज्योतिष की गणना भी संभव नहीं है और यह सारी की सारी गणना भास्कराचार्य की देन है। तो ऐसे थे हमारे भास्कराचार्य जिन्होंने इस दुनिया को बहुत बहुत सिद्धांत दिए, जोड़ घटा दिया, गुणा भाग दिया, गणित पूरा बीज गणित दिया, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का सिद्धांत दिया, ऐसे सैकड़ों सिद्धांत दिए उन्होंने। लेकिन आज हम उन्हीं के सिद्धांतों को न्यूटन के नाम से जान रहे हैं। हम भास्कराचार्य के, हम हिंदुस्तानी होकर अपनी खोजों को भी हम दूसरे के नाम से पहचान रहे हैं और उसकी वाह वाह कर रहे हैं। तो आप स्वयं सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों झूठ पढ़ रहे हैं। और यह सारे टीचर, इनकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने विद्यार्थियों को यह झूठ क्यों पढ़ा रहे हैं। तो यह सोचने का विषय है और यह सोचेंगे आप और यह जानेंगे तो अवश्य ही जागेंगे कि अंग्रेज़ों की जो नीति है, यह कहा जा रहा है कि भारत आज़ाद है, भारत आज़ाद है, तो यह हमारे को झूठ क्यों पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि
शिक्षा पढ़ाने की 1860 से ही यही चल रही है। यह शिक्षा पद्धति अंग्रेज़ों की बनाई हुई है और इसमें हमें न्यूटन को ही पढ़ाना पड़ेगा। हम यह सच नहीं बता सकते कि यह सच भास्कराचार्य ने है, इस खोज का नाम नहीं बता सकते, तो यह गुलामी का चिन्ह नहीं है। एक बार हमें फिर सोचना पड़ेगा। तो आप अवश्य ही यह सोचिए कि हमने अब तक झूठ क्यों पढ़ा और हम झूठ के सहारे क्यों चलते आ रहे हैं और हमें झूठ क्यों पढ़ाया गया। यह विचारणीय प्रश्न है। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ओम हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।